हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9 ऑफ हालोजेन एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। बेसिकली मैंने आपको हैलो अल्केन्स जो हमने 7th लेक्चर में लिया था, हैलो अल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये लेक्चर में, मतलब 7th लेक्चर में, मैं सिर्फ केमिकल रिएक्शंस का जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ और एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए अलग से लेक्चर लिया जाएगा। और ये वही लेक्चर है जिसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से लेने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, हैलो अरेंज के कोई डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं आते, जो है वही आएगा। बट हैलो अल्केन्स के केस में वेरिएशन आता है, तो उसी वेरिएशन को डिस्कस करने के लिए आई नीड टू टेक प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए आज का लेक्चर जो है फुल्ली फोकस्ड होगा सिर्फ ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर का बस मैंने मेंशन किया है, सॉरी, ये लेक्चर नंबर 8 का था, यहाँ लेक्चर नंबर 8 होना चाहिए था, 8। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो बेसिक, अभी इसमें कोई वेरिएशंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इसी को लेकर एक रिएक्शन आगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बस उन्हें लेबोरेटरी टेस्ट जो दिया हुआ है वो वैसे का वैसे ही मैंने छोड़ दिया है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था। इसमें वेरिएशन भी नहीं आएगा, और आएगा तो भी आप लोगों को बस आर की जगह पे अल्काइल ग्रुप लगाना है, और नहीं तो भी आगे जो हम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेंगे उसके केस में आप लोगों को सेम टू सेम रिएक्शन दिया हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो नहीं क्या एक्वस KOH या NaOH लेकर रिएक्शन था, वही है ये, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ OH माइनस दिया हुआ है ना। बेसिस जो है KOH हो या NaOH हो, दोनों एक्वस सॉल्यूशन में जाने का स्प्लिट हो जाते हैं, Na प्लस एंड OH माइनस या K प्लस एंड OH माइनस, तो वो OH माइनस ही यहाँ इन्वॉल्व है, तो वही उन्होंने बस बताया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये वापस से देखो जरा, जनरल रिएक्शंस हैं जो हमको दिया हुआ है, और इन जनरल रिएक्शंस में मैं आपको कहूंगा, या हम अभी भी कर लेंगे साथ में, वी नीड टू एनलिस्ट, हमको एनलिस्ट करना है। क्या एनलिस्ट करना है कि किससे क्या बन रहा है। अभी सब केसेस में मेरे पास अल्काइल है, बट फर्स्ट केस में अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो मैं बस एनलिस्ट कर देता हूँ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को H लिख देता हूँ, और यहाँ पर बन रहा है अल्कोहल फर्स्ट केस में, जब मैं एक्वस KOH में चूज कर रहा हूँ। सेकेंड केस में अल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, जब हम लोग NaOR यूज करें, सोडियम अल्कोक्साइड यूज करें तब। थर्ड केस में अल्काइल हैलाइड से ही क्या बन रहा है, देयर इज ईस्टर फॉर्मेशन व्हेन वी आर यूजिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सिल्वर कार्बोक्सिलेट। फोर्थ केस में अल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। कैसे, क्या, बाय यूजिंग अल्कोहलिक अमोनिया। ठीक है, देन फिफ्थ केस में अल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है, अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइड। ठीक है, तो अल्काइल साइनाइड लिख देता हूं मैं इधर। सिक्स केस में क्या हो रहा है, अल्काइल हैलाइड से बन रहा है अल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसाइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N के जगह पे N ट्रिपल बॉन्ड C रहेगा वो। ठीक है, बट अभी दोनों के केस में जो है ना, आप देखोगे यहाँ पर KCN यूज हो रहा है, यहाँ पर AgCN यूज हो रहा है। मतलब अगर अल्काइल साइनाइड बनाना है तो KCN यूज कर दो, अल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म करना है तो AgCN यूज करना, ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, ये वेरिएशन है। सेवेंथ केस में जो है अल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइड। तो ये जो अल्काइल नाइट्रेट है जो बना है किससे, अल्काइल हैलाइड से, वो कैसे बना है, इस केस में आप देखोगे R के साथ O अटैच्ड है। वैसे फॉर्मूला में RNO2 लिखते हैं हम लोग, बट R के साथ एक्चुअल में क्या अटैच्ड है, O अटैच्ड है। O के थ्रू ये NO2 अटैच्ड है। ठीक है, बट एट केस में अल्काइल हैलाइड से नाइट्रो अल्केन, ये नाइट्रो अल्केन है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है, नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन इज डिफरेंट। नाइट्रो अल्केन में क्या होता है ना, कि R के साथ नाइट्रोजन कनेक्टेड है और फिर आगे दोनों ऑक्सीजन है। तो अगर आपको अल्काइल नाइट्रेट फॉर्म करना है तो KNO2 यूज करो, और अगर आपको नाइट्रो अल्केन फॉर्म करना है तो सिल्वर नाइट्रेट यूज करो। ठीक है, तो ये बस एक ट्रिक्स का लिस्ट हो गया। आगे हम बढ़ते हैं अभी, और इसमें हम लोग
ये भी मैंने बताया था आपको कौन सा कार्बन कैसे रिएक्ट करता है, टाइप ऑफ कार्बन जो है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी हाईएस्ट या मोस्ट रिएक्टिविटी है, प्राइमरी का लीस्ट है, उसके साथ टाइप ऑफ हैलोजन कौन सा और किस हिसाब से रिएक्टिविटी होता है अगर सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप रहा तो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक सेकेंड, मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सो क्या दिया हुआ है, चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ही ये क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन 2-chlorobutane reacts with alcoholic NH3। क्या बोला हुआ है, कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे जब हम लोग 2-chlorobutane को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, अल्कोहलिक NH3 के साथ। अभी हमने देखा ना, मतलब 2-chlorobutane को बना देते हैं पहले, मतलब इन शॉर्ट अल्काइल को रिएक्ट करवा रहे किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो आप चाहो तो इसका जनरल रिएक्शन पहले लिख लो ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्या जनरल रिएक्शन है, RX माने अल्किल, जब अल्कोहलिक NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है उस केस में, ये पहले स्प्लिट होता है HNNH2 के केस में, ओके के फॉर्म्स में, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। ओके ये माइनस डेल्टा है बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आर्क जो है पार्शियली पॉजिटिव है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन की तरफ X अट्रैक्ट होगा और NH2 इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, RNH2 मतलब अमाइन, उसके साथ साथ HX बन गया। ठीक है, तो ये होने वाला है। अब हम इसको, ये जनरल रिएक्शन है, इसी को हम क्लोरोब्यूटेन 2-chlorobutane के साथ रिलेट करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ, अभी हमको जनरल रिएक्शन समझ में आ गया तो मैं छोटा करके यहाँ बना देता हूँ ताकि हम रेफर भी कर पाए और साथ में हमारा मेन वाला भी ये कर लिख पाए। अब बराबर हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोला है मेरा, अल्काइल हैलाइड कौन सा है, 2-chlorobutane। तो 2-chlorobutane कैसा होगा, CH3CH, Cl, ये CH2, ये CH3, और इसको हम रिएक्ट करेंगे इसके साथ अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, मतलब ही ये H और NH2 में स्प्लिट होगा, राइट, इसमें स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन बीइंग पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और उसके साथ साथ क्लोरीन के वजह से या इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा। ठीक है, अब ये NH2 किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इस कार्बन की तरफ जिसपे Cl अटैच्ड, बिकॉज उस पे ही चार्ज है, और ये Cl किसकी तरफ जाएगा, इस हाइड्रोजन की तरफ, राइट। माने व्हाट्स गोइंग टू फॉर्म नाउ, यू विल ऑब्जर्व कि ये CH3CH Cl के जगह पे NH2 आएगा, सो आई राइट CH3CH NH2 CH2 CH3। यहाँ पर मेरा HN की तरह दिखाई देता है क्योंकि मैं कर्सिव में लिख देता हूँ, उसको उठाता नहीं मार्कर को, बट समझो कि वो HN नहीं, ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा कि ये मैं बदलूं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, प्लस HCl। तो यहाँ क्या नोटिस हो रहा है, व्हाट इज बीइंग फॉर्म्ड, इट इज 2-butanamine या 2-amino-butane या ब्यूटेन 2-amine, कोई भी नाम लिख लो। रिमेंबर वन थिंग, बोर्ड्स में एक चीज कंपलसरी होती है कि आप लोगों ने कंपलसरीली सबके नाम लिखने होते हैं। तो इसके नीचे लिखो 2-chlorobutane, इसके नीचे लिखो अमोनिया, इसके नीचे लिखो 2-butanamine, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया। मेरा शैडो आ रहा है आज, पता नहीं शैडो क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, मैं थोड़ा लाइट का अरेंजमेंट कर दूंगा, बट आई होप आपको फिलहाल के लिए तो समझ में आ रहा हो। आज शैडो क्यों आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। कैमरा शायद चेंज किया इसलिए आता होगा। ठीक है, विल वर्क ऑन दैट। ओके, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। विच रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ईथर फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड। क्या बोला है, क्या फॉर्म करना है, ईथर फॉर्म करना है, किस में से, अल्काइल हैलाइड में से। तो क्या बोला है, कौन सा रिएजेंट जो है वो यूज कर सकते हैं टू फॉर्म ईथर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो थोड़ी देर पहले ही देखा था हम लोगों ने, सोडियम अल्कोक्साइड देखा था, याद हो आपको। देखो ये ईथर बना किसमें से, अल्काइल से, देखो अल्काइल से ईथर। तो ये फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बाय यूजिंग सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम अल्कोक्साइड से हमारा वो आंसर है। सो आई कैन से
the reagent which can be used to produce ether from alkyl halide is sodium alkoxide. ठीक है, इट इज सोडियम अल्कोक्साइड. तो सोडियम अल्कोक्साइड जो हम वो यूज कर सकते हैं. अभी सोडियम अल्कोक्साइड NaOR ये हम यूज कर सकते हैं. ये थोड़ा मार्का का ग्लिच हुआ इसलिए Na और O ब्लैक में आ गया. एक्चुअली पूरा ब्लैक में ही आना चाहिए था. ये अलग ही सीन है इसका. ठीक है, तो ये तो है. कभी कभी इसमें कनेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाएगा आप लोगों के लिए. दैट नाउ एक्सप्लेन. एक्सप्लेन बोल सकते हैं या तो फिर बोल सकते हैं गिव अ केमिकल रिएक्शन जस्टिफाइंग इट. तो केमिकल रिएक्शन भी दे सकते हैं ऐसे केसेस में, या जनरल रिएक्शन भी लिख सकते हैं. जनरल रिएक्शन लिख देते हैं. अल्काइल हाइड क्या होता है? RX प्लस सोडियम अल्कोक्साइड NaOR. समझो ये R और ये R सेम नहीं है ना जरूरी, तो R डैश लगा दिया मैंने. ठीक है, तो X के ऊपर माइनस डेल्टा, R के ऊपर प्लस डेल्टा. उसी तरह से सोडियम इज हाईली पॉजिटिव एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस होल ग्रुप बिकम्स नेगेटिव. तो ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ क्या बन रहा है जरा देखो. ये R के साथ OR डैश कनेक्ट हो रहा है, ROR डैश. ठीक है, प्लस NX. ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हो. बट सेंटेंसेस वर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है. वर्ड्स नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिपेयर मिथाइल इथेनोएट. क्या प्रिपेयर करना है हमें? मिथाइल इथेनोएट. किस में से? अल्काइल हैलाइड में से फॉर्म करना है. तो अल्काइल हैलाइड RX होता है, बट प्रोडक्ट हमको दिया है मिथाइल इथेनोएट. मिथाइल इथेनोएट फॉर्म करना है. मिथाइल इथेनोएट कैसा होता है? ये ईस्टर है ना, तो ईस्टर के केस को क्या पता है कि ये इथेनोएट जो वर्ड आता है वो पहले वाले पार्ट का आता है, और ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जो कनेक्टेड अल्काइल ग्रुप होता है वो पहले लिखा जाता है. तो ये OCH3 ऐसा होगा. देखो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? दिस इज योर मिथाइल. ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड जो पहले लिखा है मिथाइल, और बाकी का पूरा ग्रुप बोला जाता है इथेनोएट विद 2 कार्बन्स. ठीक है, तो ये मिथाइल इथेनोएट है. आया समझ में? इसको हमको प्रिपेयर करना है किससे? अल्काइल हैलाइड से. तो हम लोगों ने देखा था कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लेते हैं तो फॉर्म होता है. देखो ये ईस्टर है, अल्काइल अल्कानोएट है यहाँ पर, तो वही. तो यहाँ पर हम नोटिस क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो हमने R लिया है वो R, ये वाला R कहाँ कनेक्ट हुआ है? यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, बिकॉज ये R डैश है. R डैश के साथ C डबल बॉन्ड हो, और ये वैसा वैसे ही है. तो यही प्रिंसिपल हमको फॉलो करना है. हमारा क्या है? मिथाइल इथेनोएट. तो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर इथेनोएट है, मतलब ये CH3 है और यहाँ पर CH3 है. तो सीधा सीधा उठा के हमको वैसे ही लिखना होगा. एक काम करते हैं, वहां पर भी हम एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं जिसकी वजह से इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो जनरल रिएक्शन में क्या है? RX है प्लस RX है प्लस RC डबल बॉन्ड OOAG है, ये R डैश है. राइट, तो क्या हो रहा है? ये जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये माइनस पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये AG जो x की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये R जो x की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. ये एरोस यूजुअली क्रॉस नहीं होने चाहिए, गलती से हो गया मुझसे. एनीवेज, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पर? प्रोडक्ट बन रहा है ये R डैश C डबल बॉन्ड O, ये O, AG के जगह पे R आ रहा है प्लस AgX. राइट, मतलब RX के साथ जो R लिया है वो इस O के साथ कनेक्ट हो रहा है. मतलब ये जो है ये मुझे लेना पड़ेगा RX के साथ. राइट, और बाकी का जो पूरा कंपाउंड है वो आपको सिल्वर सॉल्ट लेना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का. मतलब यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा? किसके साथ लेना पड़ेगा? इसका कंट्रीब्यूशन होगा मेरा विथ RC डबल बॉन्ड OOAG, ये उसका कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये ऐसा हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. अभी कौन सा हम ले सकते हैं कौन सा नहीं. तो जनरल रिएक्शन को मैं कर देता हूँ छोटा, आपको ना दिखे तो भी चलेगा, बिकॉज हमारा मेन मोटो जनरल रिएक्शन लिखने का था कि हम लोग ये कर पाए उसको, मतलब कौन सा कहाँ से लाना है वो बता पाए.
ये हर बार फ्रॉम जा रहा है, पहले भी फ्रॉम चले गया था। ठीक है, मतलब मैं ये ग्रुप ले लूंगा, एज के साथ कनेक्ट कर लूंगा, सीधी सीधी बात है, तो ले लो चलो। सो आई टेक CH3 C डबल बॉन्ड O OAG, कर दिया मैंने कनेक्ट Ag के साथ, और इसको रिएक्ट कर रहा हूँ किसके साथ, RX के साथ। RX का R क्या है, CH3, मतलब मैं लिखूंगा CH3X, X की जगह पे कोई हैलोजन लगाना पड़ेगा, Br लगा देते और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ही ये होगा पार्शियल पॉजिटिव, ये होगा पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, CH3 जो है इस O की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और Ag जो है वो Br की तरफ, तो यहाँ पर बनना चाहिए प्लस AgBr। ओके, ये हम निकाल देते हैं, ये ट्रिक के लिए था, ये निकाल रहा हूँ फिलहाल में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिएक्शन रेडी। सो मिथाइल इथेनोएट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड एंड सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनोइक, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड है और ये जो है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है, इसलिए AgBr बना। उस जगह पे अगर मैं ले लेता Cl तो ये वो AgCl बन जाता, एंड सो ऑन। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ विल 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल बी प्रोड्यूस फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो प्रोड्यूस करना है, फिर प्रिपेयर करना है, प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट से फाइंड करना है हम लोगों ने। तो यहाँ पर 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल हमारा प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट क्या है, फ्रॉम किससे करना है, हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हैलोजन डेरिवेटिव मतलब किसी से भी बना दो, अभी हैलोजन डेरिवेटिव से अल्कोहल फॉर्म करना है ना, हैलोजन डेरिवेटिव मतलब अल्काइल हैलाइड से बेसिकली हमको फॉर्म करना है क्या, अल्कोहल। तो अगर मुझे अल्कोहल फॉर्म करना है तो मैं अल्कोहल किस तरह से फॉर्म करूंगा, एक ही मेथड था, एक्यूएस KOH या एक्यूएस NaOH, राइट। तो चलो हम NaOH यूज करेंगे इस बार, बट उसके पहले मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो लिख देना चाहिए। तो प्रोडक्ट में क्या है, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, तो पैरेंट चेन प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल मतलब CH3 CH3, बट अभी क्या है 2-मिथाइल बोला है, तो 2-मिथाइल मतलब सेंट्रल वाले कार्बन पे क्या है, सेंट्रल वाले कार्बन पे सिंगल सिंगल कार्बन होगा विदाउट हाइड्रोजन, बिकॉज ऊपर भी मिथाइल का ब्रांच है और एक ब्रांच अल्कोहल का भी, देखो ना 2 पे मिथाइल और 2 पे ही अल्कोहल है। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ CH3 और यहाँ लिखूंगा OH। ठीक है, तो ये OH है, तो ये मेरा 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है और हैलोजन डेरिवेटिव से बनना है। तो अभी हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब एक्वियस NaOH यूज किया तो उसमें हमने क्या सीखा है, हाउ व्हाट हैपेंस। सीधी सी बात है, जहां पर हैलोजन होता है वही हैलोजन रिप्लेस होके उस जगह पे बैठ जाता है क्या, OH। ठीक है, तो मतलब जहां पर OH बैठा हुआ है रिएक्टेंट में, वहीं पर क्या होना चाहिए, वहीं पर होना चाहिए हैलोजन। ठीक है, तो एज इट इज रिएक्टेंट को उठा लेते हैं, चलो रिएक्टेंट को उठा लेते हैं। ठीक है, उसको लिख दिया मैंने यहाँ रिएक्टेंट, और बस इस जगह पे क्या लगाना है, मुझे मुझे लगवाना है हैलोजन। हैलोजन में चलो मैं इस बार Cl लगा देता हूँ, लगा दिया Cl प्लस, क्या मैंने बोला यूज करेंगे एक्यूएस NaOH या KOH, तो इस बार NaOH यूज कर लेते हैं। तो NaOH यूज किया तो यही बनेगा, कैसे, OH has negative, Na has positive, Cl has partial negative, because of this carbon becomes partial positive. So this OH goes to this carbon and Cl goes to this sodium। ठीक है, मतलब ही साइड में बाय प्रोडक्ट बनेगा NaCl। तो व्हाट वी कैन से, वी कैन प्रिपेयर 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। रिएक्शन लिखना है, पूरा कंप्लीट करना है विद नेम्स, और उसके बाद क्या करोगे, स्टेटमेंट लिखोगे। क्या स्टेटमेंट लिखोगे, मतलब जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर लिखना है ना, तो क्या लिखोगे, क्या लिखा, हाउ विल वी प्रिपेयर ना, तो वी कैन प्रिपेयर 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग, क्या है ये, 2-मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपेन एंड एक्वियस NaOH। ठीक है, लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया। या आप चाहो तो थोड़ा डिटेल में स्टेटमेंट लिख सकते हो। कैसे स्टेटमेंट लिख सकते हो, यू कैन राइट व्हेन 2-मिथाइल 2-क्लोरोमीथेन reacts with aqueous NaOH,
thus halogen gets replaced by the halogen of the halogen derivative gets replaced by OH from NaOH or aqueous NaOH, resulting in formation of an alcohol that is 2-methyl 2-propanol and a salt that is sodium chloride. समझ में आ गया? देख लो. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. चलो, ये हो गया पहला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गए. ठीक है, अब हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे. आगे का पार्ट क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन. डीहाइड्रो हैलोजिनेशन आपको याद होगा. डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का निकालना, और हाइड्रो हैलोजिनेशन माने क्या? हाइड्रो का भी निकलना मतलब हाइड्रोजन का भी निकलना, और हैलोजनेशन मतलब हैलोजन का भी निकलना. तो ये हम लोगों ने देखा था. हमने क्या देखा था? इसका जनरल रिएक्शन क्या था, जरा बताओ मुझे. जनरल रिएक्शन में था कि हमारा जब अल्काइल हैलाइड है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CX CH और ये CH3. जब इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ, तो उस टाइम पे रिमूवल होता है दोनों का, हैलोजन का भी और हाइड्रोजन का भी. हाइड्रोजन जो पास वाले कार्बन का होता है, जो बीटा कार्बन का होता है. जो कार्बन हैलोजन का कैंडिडेट होता है वो अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाले कार्बन जो है वो बीटा होता है. ये भी बीटा है, भी बीटा, बट दोनों कार्बन सेम है. ये भी CH3 ये भी CH3, इसलिए दोनों के दोनों बीटा है. अगर डिफरेंट होते हैं बाजू वाले कार्बन तो वो क्या हो जाता? इट वुड बी बीटा एंड बीटा डैश. ठीक है, फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं. यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनने का चांस है, तो दोनों में से किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन निकला जाएगा. तो ये CH2 मान लो, ये H मान लो. तो ये X K जो होता है इस पे पॉजिटिव होता है और इस पे नेगेटिव होता है. तो ये पॉजिटिव वाला X को खींच लेता है और ये नेगेटिव वाला H को खींच लेता है. रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बना? KX प्लस क्या बना? H2. देखो हाइड्रोजन भी निकला है यहाँ पर और हैलोजन भी निकला है यहाँ पर, इसलिए डिहाइड्रो हैलोजनेशन. और अगर आप नोटिस करोगे तो रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है फ्रॉम बीटा कर्व ना, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन. एक्सक्यूज मी. या सो चलो आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज मेंट बाय बीटा एलिमिनेशन? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन bromopropane undergoes beta elimination? Beta elimination and dehydrohalogenation are used as synonyms. ठीक है, तो दोनों के केस में चलता है. अभी क्या बोला? व्हाट इज मेंट बाय बीटा एलिमिनेशन? क्या होता है बीटा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस और अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ haloalkanes where alkanes or alkyl halides undergo removal of hydrogen and halogen in order to produce alkenes. Okay, ये हम लिख सकते हैं. This can be considered as a proper definition. ठीक है, बट उस डेफिनेशन के साथ साथ हमको और भी कुछ चीजें उसमें लिख सकते हैं हम लोग. जैसे कि ये डेफिनेशन लिख दे, उससे लिख सकते हैं it is called, this particular process is known as beta elimination, as the hydrogen which is removed in this reaction comes from beta carbon, therefore beta elimination. okay, तो अभी ये तो हो गया डेफिनेशन. इसके आगे क्या बोला है? what will be the product formed when bromopropane undergoes beta elimination? तो ब्रोमोप्रोपेन बोला हुआ है. ठीक है, तो चलो ये रिएक्टेंट है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट है हमारा. तो रिएक्टेंट ब्रोमोप्रोपेन कैसा होगा? CH3 CH2 CH2 Br. अब मैंने ऐसा क्यों बनाया? Why did I make this? ब्रोमोप्रोपेन इस तरह से क्यों बनाया मैंने? देखो नंबर नहीं दिया है सामने मेरे को. ब्रोमोप्रोपेन के सामने कोई नंबर दिया है क्या? नहीं दिया. तो अगर नंबर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ब्रोमो जो है फर्स्ट पोजीशन पे ही है. अगर नंबर दिया होता तो वो नंबर पे लगाना होता. फर्स्ट पोजीशन के लिए सिग्निफिकेंस क्या होता है कि आप नंबर दो नहीं दो एक ही बात, समझ जाना का. तो ब्रोमोप्रोपेन इसलिए मैंने फर्स्ट पोजीशन पे लगा. ये मत बोलना सर लास्ट पोजीशन है. जहां फंक्शनल ग्रुप कंटेंट होता है वहीं से जो है नंबरिंग शुरू होती है. तो ये आपका है क्या? ब्रोमोप्रोपेन. अभी इसका बीटा एलिमिनेशन करना है. बीटा एलिमिनेशन क्या यूज करेंगे? अल्कोहलिक KOH यूज कर लेते. चलो इसको मैं रिएक्ट करता हूं अल्कोहलिक KOH के साथ. अब क्या होता है? अल्कोहलिक KOH K के ऊपर है प्लस OH के ऊपर माइनस है. अब यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन. और ये बाजू वाला कार्बन क्या है?
बीटा कर, सही है। तो ये अल्फा है, ये बीटा है। अभी क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन है तो हैलोजन का रिमूवल होगा कहाँ से, अल्फा से, और जो हाइड्रोजन का रिमूवल बीटा से हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, थोड़ा अगर इसको ही मैं एक्सटेंड कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये K किसको अट्रैक्ट करेगा, Br को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो एक H2 है ना, ये एक H नीचे की तरफ जो है वो एक H को अट्रैक्ट कर लेगा, OH, and this whole thing will result in formation of what, CH3 CH double bond CH2, ठीक है। उसके साथ साथ K के साथ Br कनेक्ट हो गया तो KBr लिख दिया मैंने, और साथ में OH के साथ H कनेक्ट हो गया तो HOH हो गया। HOH मतलब क्या, H2O, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, देखो मैंने जो बोला था डेफिनेशन में वही हुआ है, अल्काइल हैलाइड से प्रोड्यूस हुआ अल्कीन्स, ओके। तो हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, हैलोजन भी रिमूव हुआ, तो डीहाइड्रोहैलोजनेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो वही पूछा था ना, एक तो डेफिनेशन पूछा था और बीटा एलिमिनेशन पूछा था। इनके नाम लिख दो बस, इसका नाम क्या है, ब्रोमोप्रोपिन, ये 1 ब्रोमोप्रोपिन, ये क्या है, पोटेशियम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, प्रोप1इन, देखो ना प्रोप1इन इज फॉर्म, प्रोप1इन, इस केस में ना प्रोपीन लिखा तो भी चलता है, देखो नंबरिंग यहाँ से होगा ना जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड और ये हो जाएगा वाटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये रिएक्शन, क्लियर हुआ, ठीक है। तो क्या बोला है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म, तो इसमें फाइनल स्टेटमेंट भी लिखोगे, व्हेन ब्रोमोप्रोपेन अंडरगोस बीटा एलिमिनेशन 1 प्रोपेन इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट, चलो क्या बोला है, इज देयर एनी मेथड टू प्रिपेयर अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, क्या बोला है, कोई मेथड है क्या जिसमें से अल्कीन्स बन सकते हैं, किसमें से, अल्काइल हैलाइड्स। तो ऐसा कोई मेथड जिसमें अल्कीन्स कैन बी फॉर्म बाय अल्काइल हैलाइड्स, है क्या कोई मेथड, है ना, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, dehydrohalogenation of alkyl halides using alcoholic KOH is a method which can be used for formation of alkenes from alkyl halides, ठीक है, also known as beta elimination। आगे क्या बोला है, if yes prepare butene from alkyl halides, ठीक है। तो अब क्या बोला है, इफ यस, यस तो है ना आंसर, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस, मिल गया हमको, है ये बाबा, ये मेथड है। तो हमको क्या प्रिपेयर करना है, अभी ब्यूटेन प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पहले बना दो, ब्यूटेन कैसे दिखा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH ये ब्यूटेन है, कैसे हुआ ब्यूटेन, इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो सेकंड और थर्ड कार्बन की डबल बॉन्ड है इसलिए ये ब्यूटेन हुआ। ब्यूटेन अगर हो रहा है, अभी देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे पहले वाले रिएक्शन में भी तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आया है, उस पॉइंट पे आया जहां उन दो कार्बन के बीच में आया जहां एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, राइट। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है ये ऐसे रिएक्टेंट से बनेगा जहां पर इन दोनों में से एक पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगा और एक पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगा, राइट। सबसे पहली बात तो इसमें नोटिस करोगे आप कि कार्बन का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, 3 कार्बन का अल्कीन है यहाँ पर, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, 4 कार्बन का अल्कीन है तो 4 कार्बन का अल्काइल हैलाइड होगा, और दोनों में से एक पॉइंट पे क्या होगा, हाइड्रोजन, दोनों में से एक कार्बन पे हाइड्रोजन होगा और एक कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो वैसे हम बना सकते हैं। तो चलो पहले तो स्केलेटन तो बना देते हैं, डबल बॉन्ड वाले सिर्फ वैसे लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड बना के, तो मैं लिख देता हूँ CH3CH, ये सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये CH और ये CH3, ये बना दिया मैंने एक रिएक्टेंट। बट अभी हुआ क्या, यहाँ डबल बॉन्ड था ना वहां पर, वही का वही उठा के मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये लिखने पर क्या है, मैंने क्या बताया कि दोनों में से एक कार्बन पे हम लोगों को हाइड्रोजन लगाना है, एक पे हाइड्रोजन लगाना है। अभी अच्छी बात यह है कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आप कहां पर भी लगा दोगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट इन केस ऑफ ब्यूटेन। तो मैं मान लो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ H2, यहाँ चलो एक H ऐसे लगा देता हूँ, और यहाँ पर एक ब्रोमीन, या हाँ ब्रोमीन लगा देंगे, ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो KOH पे K पे क्या है प्लस, OH पे माइनस है, उसी तरह से अभी अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, Br जो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स K एंड H जो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स OH, मतलब ही ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके साथ साथ प्रोड्यूस होगा
KBr प्लस H2O। बट यहाँ पर पता है एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है पता है? हम बोलते हैं इसको बीटा एलिमिनेशन। तो ये तो आपका क्या है, अल्फा कार्बन है और ये है आपका बीटा। बट इसी कार्बन को लगा हुआ और एक कार्बन है, ये वाला भी बीटा है, और ये CH2 है, ये CH3 है, तो ये बीटा चेंज हो गया, तो ये बीटा डैश है। मतलब इसको यूज करके भी एक प्रोडक्ट बनेगा, बराबर है? समझ में आ रहा है क्या? मतलब इसके दो मॉलिक्यूल्स इसके दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे और एक मॉलिक्यूल जो है वो ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल उस बीटा डैश को यूज करके बनाएगा प्रोडक्ट, और वही स्टेबिलिटी बताएगा। कैसे स्टेबिलिटी बताएगा? बाय सेट्ज़ेफ रूल, अगर आपको याद है। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं इसी में वो भी बना देता हूं। तो मैं इसको CH2 कर देता हूं और एक हाइड्रोजन इसका बाहर निकाल लेता हूं। अब मैं सेम चीज और एक बार रिप्रेजेंट करूंगा अल्कोहलिक KOH के साथ, बट इस समय मैं जो कलर है वो दूसरा यूज करूंगा, ठीक है? ग्रीन यूज कर लेते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक प्रोडक्ट ऐसा भी बनेगा ना जिसमें ब्रोमीन ये खींचेगा और हाइड्रोजन ये खींचेगा, और तब इसके क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी दो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो प्रोडक्ट बनते टाइम दो KBr बनेंगे, दो H2O बनेंगे, और साथ ही साथ मेरा और एक प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। अब ये प्रोडक्ट पूछा नहीं गया था मुझे सिर्फ ऊपर और प्रोडक्ट पूछा गया था। और सेट्ज़ेफ रूल से गेस देखो जरा क्या है, सेट्ज़ेफ रूल से देखोगे तो ये वाला CH2, ये डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन में हमने क्या देखा, मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप आपको कनेक्टेड मिल रहा है, बट इसका एक हाइड्रोजन भी है। और उसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अल्काइल ग्रुप मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो दो अल्काइल ग्रुप्स है। तो वैसे भी ये मेरा प्रोडक्ट मेजर हो गया ना, ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। तो हम लिख देंगे, ये पूरा रिएक्शन लिखेंगे और बोलेंगे एज द मेजर प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एज 2 ब्यूटीन, so 1 butene would be minor product, and therefore this can be the method or this can be the reactants by which you can produce the product 2 butene। समझ में आ गया आपको? हो गया, ठीक है। अभी आप सोच सकते हो कि सर ये आपने तो गलत कलर यूज कर लिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे एग्जाम में आप लोग पेंसिल से ही करो दोनों वाले रिएक्शंस। आप चाहो तो इसको और एक उठा के लिख दो नीचे, ओके, और एक लिख दो उठा के, चल जाए, कोई इशू नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। और पूरा लिखकर फिर बोल देना कि भाई ये मेजर प्रोडक्ट है और ये जो है माइनर प्रोडक्ट बना है हमारा, तो मेजर प्रोडक्ट ही मेन प्रोडक्ट कंसिडर होता है, एंड देयरफॉर ये रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज इसको मतलब अल्कीन को प्रोड्यूस करना फ्रॉम अल्काइल हैलाइड का और कोई तरीका नहीं है, एटलीस्ट आपके बुक में नहीं है। तो यही तरीका यूज करना पड़ेगा जिसमें मेजर माइनर बनेगा, फिर माइनर को निकाल देंगे और मेजर को यूज करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो। A in presence of alcoholic KOH and heat results in formation of product, ओके। उसके साथ Ki रिलीज हो रहा है। Ki क्या होता है, Ki माने पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, और साथ में इधर H2O भी होगा, 2H2O। तो यहाँ पर रिलीज क्या हो रहा है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि देयर इज रिलीज ऑफ Ki, तो I है कहीं, तो यहाँ पर आयोडीन यूज्ड है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है बट रिएक्टेंट नहीं दिया हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है बट रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले वाला जो सेट्ज़ेफ रूल वाला पॉइंट मैंने बताया वो यहाँ पर एक्चुअल में यूटिलाइज हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जरा देखो ये कौन सा कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है, तो ये पेंट है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इन हो गया। डबल बॉन्ड किधर है, 1 2 3 4 5, इस साइड से 2 और 3 के बीच में, और इस साइड से 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये 2 और 3 वाला नंबरिंग होगा, तो ये जाएगा 2 पेंटीन, और वैसे ही ये हो गया 1 पेंटीन या सिर्फ पेंटीन। तो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए मुझे जो है अभी रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। रिएक्टेंट कौन सा होगा, तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भाई कार्बन का नंबर तो चेंज होता नहीं है, रिएक्टेंट में उतने ही कार्बन होंगे जितने प्रोडक्ट हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है सेम टू सेम नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में होंगे। बस मुझे पता है कि जहां डबल बॉन्ड प्लेस्ड है, डबल बॉन्ड पे के एक साइड पे हाइड्रोजन होगा, एक साइड पे हैलोजन लगेगा। अब हैलोजन भी बता दिया कौन सा, आयोडीन, तो आयोडीन ही यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो अभी उस केस में एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर अभी दो रिएक्टेंट दिए हुए, तो दो प्रोडक्ट दिए, तो इससे हम लोग एक्चुअल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा आयोडीन एग्जैक्टली कहाँ लगेगा। पहले वाले में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, अज्यूम करना पड़ा था। अब हम लोग एक्चुअल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे क्यों, जरा ध्यान देना, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कार्बन CH डबल बॉन्ड CH, मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है।
तो हमको क्या पता है, हैलोजन का पोजीशन तो वही रहता है, सिर्फ बीटा कार्बन चेंज होता है, राइट। तो मतलब अगर मेरा सेकंड वाला कार्बन पे हैलोजन है तो वो अल्फा कार्बन हो गया, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर, मतलब ये वाला प्रोडक्ट में ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, मतलब ये बीटा कंसिडर हुआ है, और उसमें ये वाला बीटा कंसिडर हुआ बिकॉज यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। अगर अज्यूम करते कि मैं यहाँ पर हैलोजन लगा लेता तो इसके लिए एक ही प्रोडक्ट बनता, दैट इज दिस वन, बिकॉज एक ही बीटा कार्बन होता। यस, बट यहाँ पर आप देखोगे कि दो बीटा कार्बन चाहिए ना, ये भी एक बीटा कार्बन बनना चाहिए और ये भी एक बीटा कार्बन बनना चाहिए, मतलब ही हमारा आयोडीन जो है वो सेकंड कार्बन पे लगेगा। मैं क्या कर लेता हूँ, आई जस्ट राइट CH3 CH, यहाँ में आयोडीन लगा दिया, यहाँ पर मैंने CH2 कर दिया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, ठीक है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे मुझे, क्यों दो लेने पड़ेंगे, बिकॉज दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, एक मेजर एक माइनर। हाँ, उसके साथ साथ बताओ दोनों में से मेजर कौन है माइनर कौन है। सेट्जेफ रूल के हिसाब से क्या होता है, मोर अल्काइल ग्रुप्स मोर स्टेबल, तो ये दोनों कार्बन है, ये कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप है, तो दो अल्काइल हो गए, यहाँ पर इस कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन और इस कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना, तो ये वाला हो जाएगा हमारा क्या, मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट, राइट। चलो, तो अब मैं दो अल्कोहलिक KOH भी ले लूंगा, तो अल्कोहलिक KOH में दो बार लिख लेता हूँ, हम लोग दो बार रिएक्शन कर लेंगे इसका। हम चलो एक काम करते हैं, ये भी दो बार लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है, दोनों के लिए एक एक लिख देते हैं और ये वाला निकाल देते हैं, ठीक है, दोनों के लिए एक एक लगा देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस, ठीक है, इस केस में हाँ एक में रेडी यूज कर रहे हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा है। अब क्या होगा, ये I जो है ये K की तरफ, ओके, और दोनों में से एक हाइड्रोजन, मान लो ये वाला हाइड्रोजन जो है, इसका हाइड्रोजन, ये वाला बीटा का हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन इज गेटिंग पुल्ड हियर, ओके, so this results in formation of what, CH3 single bond CH, double bond CH, CH2 CH3, और इस केस में क्या हो रहा है, ये प्लस है या माइनस है, यहाँ पर ये माइनस डेल्टा है, ये प्लस डेल्टा है, ठीक है। तो आयोडीन जो है यहाँ पुल हो रहा है, बट इस केस में ये वाला एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और वो इसके पास जाएगा, दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, दोनों केसेस में +2 KI बन रहे हैं, +2 H2O बन रहा है, राइट। ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म हो रहा है। अभी इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, दो रिएक्शंस, एक्चुअली रिएक्शन तो एक ही हो रहा है ना, दो मॉलिक्यूल्स के साथ दो मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग नेट रिएक्शन में क्या लिखते हैं, ये टू ले लेते हैं, ये टू ले लेते हैं, और ये दोनों साथ में आते हैं इस प्रोडक्ट, और वो दोनों साइड प्रोडक्ट्स आते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से ये पूरा केमिकल रिएक्शन हुआ, तो मतलब मेरा ए क्या हुआ, ए कैन बी कंसिडर्ड एज 2-आइडोपेंटेन, ओके, प्लस अल्कोहलिक KOH, इसका नेट रिएक्शन लिख सकते हो, वो दो ले लिया, दो ले लिया, ये दोनों एक साथ ही आ जाएगा, और ये आपका 2KI 2H2, ठीक है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई एंड रीराइट द केमिकल रिएक्शन अलोंग विद मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, हो गया काम, ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने। आई डोंट थिंक इसमें डिफिकल्टी होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्टिव मेटल्स का रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है, कैसे होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, डिफाइन वुड्स रिएक्शन, which class of organic compound is produced by Woods reaction, give a general representation for the same। तीन क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए हैं, तो सबसे पहला पार्ट देखो, चलो, डिफाइन वुड्स रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन साइंटिस्ट का नेम है ना, वुड्स, उन्होंने ये वुड्स रिएक्शन दिया, तो उन्होंने क्या बोला था, या व्हाट इज द रिएक्शन, जनरल रिएक्शन लिख कर ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन में क्या था, एक हमने ले लिया RX, इसको मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ, 2 सोडियम के साथ या सिंगल जिंक के साथ, और उसको और एक RX के साथ रिएक्ट करवा दिया, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जिंक के ऊपर +2 हमारा प्रेजेंट है, ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव,
एक्स, दोनों के दोनों एक्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों आर को आपस में कनेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, तो आर और आर कनेक्ट हो जाएंगे, आर सिंगल बॉन्ड आर बन जाएगा प्लस Zn(X2) बन जाएगा। तो जब मुझे डिफाइन करना होता तो मुझे बेसिक आउटलाइन तो पता होना चाहिए ना रिएक्शन का, तो मैं वही बेसिक आउटलाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, और इसके बेसिस पे मैं रिएक्शन का भी बोलूंगा। क्या बोलूंगा डेफिनेशन? Woods reaction can be defined as a reaction in which alkyl halides react with active metals like that of zinc or sodium in presence of dry ether, which results in formation or connection between both the alkyl groups forming alkane and side product as zinc halide और sodium halide। बराबर? तो यही है वो रिएक्शन जो हो रहा है। दिस इज ओनली दैट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हो गया डिफाइन। अब क्या बोले, विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वुड्स रिएक्शन, तो कौन सा क्लास बन रहा है, अभी लिखा ना हम लोगों ने, अल्केन, बन गया अल्केन। और साथ में जनरल रिप्रेजेंटेशन बोला मैंने, डेफिनेशन के लिए लिखा, और वही जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक्चुअल में यूज कर सकते हैं। हो गया मेरा खत्म। ठीक है, so two molecules of alkyl halide react with either zinc or 2 moles or 2 atoms of sodium in presence of dry ether, resulting in formation of an alkane as both the are connected because both the halogen got connected to the sodium, 2 sodiums or 1 zinc। okay? तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग अल्केन्स बना सकते हैं फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स बाय यूजिंग एक्टिव मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या बोला है। An active metal reacts with 3-bromopentane to form an organometallic compound। क्वेश्चन बड़ा है, बट जितना बड़ा होता है क्वेश्चन उतना उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिया होता है हम लोगों को, तो उतना हमारे लिए वो बेस्ट होता है। ध्यान दो, तो क्या लिखा है, An active metal reacts with 3-bromopentane to form organometallic compound। ये वर्ड आया देखो, organometallic compound, ये क्या होता है, व्हाट इज organometallic compound? एक ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने डिस्कस किया, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहां पर मैग्नीशियम कनेक्ट होता है अल्काइल हैलाइड के साथ। तो अभी इन्होंने क्या बोला है कि वो अल्काइल हैलाइड कौन सा है, 3-ब्रोमोपेंटेन। तो 3-ब्रोमोपेंटेन को लिया है और उससे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड बनाया, मतलब वो क्या हो जाएगा, 3 पेंटाइल या पेंटेन 3 आइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, वो लिखेंगे तब और समझेगा। दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इज फर्दर हाइड्रेटेड, मतलब वाटर का एडिशन हो रहा है, एंड दैट इज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन। नेम द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड राइट द कंप्लीट रिएक्शन। इसका नाम लिखना है और कंप्लीट रिएक्शन लिखना है। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले 3-ब्रोमोपेंटेन बोला है, तो 3-ब्रोमोपेंटेन कैसा होगा, CH3 CH2, ये CH हो गया, इधर ब्रोमो लग गया। ठीक है, फिर CH2 लग गया और CH3 लग गया। इसको रिएक्ट किसके साथ किया हम लोगों ने, अब हमको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म करना है, तो मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्ट करेंगे ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करना है, तो दिस विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथर। इसमें क्या है, मैग्नीशियम पे प्लस है, ये मैग्नीशियम इस पार्शियल नेगेटिव ब्रोमीन के पास आ जाएगा। ठीक है, और उधर ही जाके बैठ जाएगा एज इट हैज 2, क्या 2, वैलेंसी 2 है उसकी, +2 चाहिए तो लिख दो। तो एक एंड उसका ब्रोमीन के साथ कनेक्ट होगा, एक एंड कार्बन के साथ, तो दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, CH3 CH2, ये CH हो गया, जहां पर ब्रोमीन है वहीं पर MgBr अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर CH2 CH3। अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये बोलते हैं इंटरमीडिएट। ओके, इसका नाम क्या है, इसका नाम ये पेंटेन है ना, ऊपर पेंटाइल ग्रुप है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड थर्ड पर है। इसके IUPAC नेम में भी मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही आता है, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो अल्काइल लिखना पड़ेगा ना ये पेंटेन को। तो पेंटेन की कौन से पोजीशन पे अल्काइल है, थर्ड पे, तो मैं लिखता हूँ 3 पेंटेनाइल या पेंटेन 3 आइल। तो इट्स बेटर टू राइट पेंटेन। कौन से पोजीशन पे आइल है, 3 पे, पेंटेन 3 आइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर है। दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इज फर्दर हाइड्रेटेड बोला है, क्या है, नेम द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड इज पेंटेन 3 आइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और क्या बोला है, रीराइट द रिएक्शन ना, सेकंड स्टेप में इसको क्या कर दिया, हाइड्रेट। तो ये तो मेरा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप हम लोग लिखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे डाल देता हूँ।
बाद में लेंगे इसको ऊपर। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, यही जो मेरा रिएक्टेंट है वो हाइड्रेट कर रहे हैं, तो इसको मैं हाइड्रेट कर देता हूँ। चलो, हाइड्रेट माने एडिशन ऑफ वाटर, तो बी लिखता हूँ यहाँ पर और उसमें मैं वाटर ऐड करता हूँ। वाटर को ऐड करना पड़ता है बट एसिडिक कंडीशन में ऐड करना पड़ता है। तो एसिडिक कंडीशन में क्या हो जाता है, वाटर का जो H2 होता है एसिडिक में वो HOH हो जाता है, HNOH, ये माइनस ये प्लस, माइनस एंड प्लस, है ना। तो एडिशन कैसा होता है, अभी मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है, मैग्नीशियम पे हमेशा ही पॉजिटिव साइन रहेगा पार्शियल, और उसमें से कार्बन पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये जो OH है जो नेगेटिव है वो मैग्नीशियम की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो H है वो इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा आगे जरा देखो, एसिडिक कंडीशन में दे दिया H+, अब क्या हो रहा है, ये CH3 वैसे का वैसे आएगा, फिर CH2 वैसे का वैसे आएगा, उसके आगे क्या हुआ, ये CH को और एक H लग गया तो बन गया CH2, फिर आया CH2, फिर आया CH3। ठीक है, प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड OH के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये हो गया Mg, ये ब्रोमीन अलग है और ये OH अलग है। ठीक है, बन गया देखो मेरा कंपाउंड। सो द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड इज व्हाट, इट इज अल्केन, पेंटेन। और इस कंपाउंड का बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, जो दोनों में से ग्रुप लास्ट लिखोगे उसको एंड करना है, और जो पहले लिखोगे उसको हाफ लिखना है। जैसे लिखा मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, दोनों में से कुछ भी लिख, मैं एक नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, आई राइट मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बन गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक सेकेंड, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपको दे दूं मैं करने के लिए, क्यों, इजी लग रहा है क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, हाउ कैन ब्यूटेन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख के रखो, क्योंकि मैं आगे का एक क्वेश्चन लूंगा जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इसी के बेसिस पे ऐसे ही रहने वाला है, तो वो ले लिया तो ये आसानी से बन जाएगा आपका। ठीक है ना सॉरी, तो हाउ कैन ब्यूटेन बी प्रोड्यूस फ्रॉम करस्पॉन्डिंग अल्काइल, अब इसमें अल्काइलाइड बोला है, इसमें एक्टिव मेटल बोला नहीं कौन सा लेना है, होता तो ये एक्टिव मेटल ही है, बट एक्टिव मेटल कौन सा लेना है वो बताया है क्या, नहीं बताया। तो एक्टिव मेटल का कोई भी यूज कर सकते हो, जिंक यूज करते हो, सोडियम यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज करो आपका मैग्नीशियम, कैसे भी चलेगा। ठीक है, बट अभी तक इतना समझ में आ गया कि वुड्स रिएक्शन जिसमें हम लोग सोडियम या जिंक यूज करते हैं उसमें कार्बन का नंबर डबल हो जाता है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम यूज करते हैं उसमें कार्बन का नंबर कांस्टेंट रहता है, तो आपकी मर्जी है कोई भी यूज करना। ठीक है, आगे देखते हैं, तो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग जिंक एंड ड्राई ईथर प्रिपेयर एन प्रोपेन फ्रॉम अप्रोप्रिएट अल्काइल हैलाइड। अब ये क्वेश्चन एन प्रोपेन प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड से। अगर आपने वुड्स रिएक्शन सही से देखा हो, लास्ट लेक्चर भी देखा हो, तो हमने देखा है कि वुड्स रिएक्शन में कार्बन का नंबर डबल हो जाता है। तो डबल मतलब क्या है, वन है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, 5 है तो 10 हो जाएगा कार्बन नंबर। मतलब क्या है, हमारा जो कार्बन नंबर है वो हमेशा इवन रह रहा है प्रोडक्ट में। क्यों प्रोडक्ट में इवन रह रहा है, देखो ऑड नंबर रहेगा तो उसका भी डबल इवन ही होता है, और इवन नंबर का डबल भी इवन होता है। बट यहाँ पर आप नोटिस करो कि यहाँ पर उन्होंने हमको प्रिपेयर करने को बोला एन प्रोपेन। ठीक है, एन प्रोपेन अगर बोला है मुझे प्रिपेयर करने के लिए, तो एन प्रोपेन क्या है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन है ना। तो इसी केस के लिए हमने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था, वी हैड स्टडीड क्रॉस वुड्स रिएक्शन। क्या हुआ है ना इस केस में हम लोग दूसरा वो मैग्नीशियम वाला मेथड भी यूज नहीं कर पा रहे। मैग्नीशियम वाला मेथड यूज कर सकते थे हम लोग, ऑड इवन चलता है उसमें, उसमें कोई डबल नहीं हो रहा कार्बन का नंबर, बट इन्होंने बोला यूजिंग जिंक एंड ड्राई ईथर बोला है ना, तो जिंक अगर यूज करना तो जिंक के लिए तो वुड्स रिएक्शन ही लगेगा, तो इसीलिए मुझे यूज करना पड़ेगा क्रॉस वुड्स रिएक्शन। और एन प्रोपेन फॉर्म करना है, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए मुझे
दो ऐसा अल्काइल लेने पड़ेंगे जो दोनों मिलाकर 3 कार्बन बनाए। तो एक हम ले सकते हैं 1 कार्बन का, एक ले सकते हैं 2 कार्बन का। ठीक है, तो चलो मैं एक 1 कार्बन का अल्काइल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? आईटेक में भी मिथाइल क्लोराइड, और दूसरा अल्काइल हाइड जिंक के साथ रिएक्ट करके दूसरा अल्काइल ले रहा हूँ मैं इथाइल CH3 CH2 और आयोडीन, उसको क्लोरीन अटैच कर देते हैं। वही क्लोरीन वाला ही चल रहा है तो क्लोरीन करते हैं CH2 CH3। ठीक है, ये हो गया क्या? मिथाइल क्लोराइड, और ये हो गया इथाइल क्लोराइड। अभी एन प्रोपेन बोला तो ट्रिवियल नेम बोला है ना हमने, ट्रिवियल नेम सिर्फ प्रोपेन लिखते तो IUPAC हो जाता। ठीक है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये दोनों के क्लोरीन अटैच हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, एंड दैट विल रिजल्ट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, that will result in formation of what? CH3 CH2 CH3 plus ZnCl2। बट ये इनफ रिएक्शन नहीं है ना, सिर्फ यही रिएक्शन नहीं होता है, इसमें और दो रिएक्शन होते हैं। तो क्रॉस वुड्स रिएक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि क्रॉस और सेल्फ दोनों वुड्स रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, इसका भी सेल्फ वुड्स होगा। अगर मुझे बताओ इसका सेल्फ वुड्स होगा तो क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड का क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड का बनेगा इथेन। मतलब इस CH3 प्लस ZnCl2 फिर बनेगा, और इसका भी क्रॉस वुड्स होगा, तो ये क्या है? इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल का क्या बनने वाला है? इथाइल का बनेगा ब्यूटेन। तो CH3 CH2 ये फिर रिपीट हुआ, CH2 CH3 प्लस ZnCl2। तो अगर आप देखोगे तो सेल्फ फूड्स भी हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट में सब बन रहा है, सब कुछ बन रहा है एक साथ प्रोडक्ट में। कोई एक चीज बन रही है, एक चीज नहीं है, ऐसा है ही नहीं, सब कुछ बन रहा है। ठीक है, तो पूरा मिक्सचर बन रहा है। तो मेरा प्रोपेन तो फॉर्म हो रहा है, बट उसके साथ बाकी के मिक्सचर भी फॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए जब आप एक्टिव मेटल से या अल्काइल हैलाइड से अल्केन फॉर्म करते हो, इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज मैग्नीशियम व्हेन इट इज ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। ओके, ऑड नंबर ऑफ कार्बन अल्केन में है वो फॉर्म करना है, तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू यूज this Grignard's reagent या magnesium instead of using zinc और sodium। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ना, ये मिक्सचर बन रहा है, तो अब इसको बैलेंस भी करेंगे ना। तो अब मिथाइल ग्रुप कितने हो गए? 1 2 और यहाँ 3। इथाइल ग्रुप कितने हो गया? 1 2 3। तो हमको ये लेने पड़ेंगे कितने? 3। ये 3 ले लिया, ये भी 3 ले लिया, ये भी 3 ले लिया, अभी बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन लिखा जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्या बोला है हमको? दिया है कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है? सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है। किसके सेकंड पोजीशन पे? ब्यूटेन के। तो 2 क्लोरोब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड सोडियम गिव्स A। सो आइडेंटिफाई A एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई डोंट थिंक अब इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या बोला है, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, ये जो है ड्राई ईथर और सोडियम के साथ रिएक्ट करके A दे रहा है। A क्या है वो बताना, तो मतलब अल्केन ही फॉर्म होगा। तो ठीक है, ये कंपाउंड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है CH3 CH2, मैं इसको थोड़ा सा अल्फा में लिखता हूँ। क्या कर रहे हैं, हमेशा हाइड्रोजन को हम लोग हमारे एक्टिव मेटल के पास लिख रहे हैं ना, तो मैं Cl इधर लेके CH3 नीचे ले रहा हूँ। तो मैं ये CH, ये Cl लिख दिया और नीचे ले लिया CH3। बात तो वही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ किसके साथ? 2 सोडियम के साथ, और यही कंपाउंड फिर आएगा, 2 बार होगा ना, तो इसका भी हम लोग Cl इसके पास ही लिखेंगे। तो अगर वैसे लिख दिया तो कंपाउंड थोड़ा ओरिएंटेशन निकला चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया। अब बोला है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा अगर ड्राई ईथर दिया, इन्होंने ड्राई ईथर दिया हुआ है। अब क्या होगा? ये क्या है? माइनस डेल्टा, ये अपना प्लस डेल्टा, ये भी माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा, और ये सोडियम तो प्लस है, ये Cl और Cl अट्रैक्ट हो गए, NaCl बन गया मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, बट उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करोगे, तो देयर इज कनेक्शन बिटवीन व्हाट? बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। और सेम चार्जेस, तो कनेक्शन कैसे हो रहा है उसकी बात ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये निकल जाते हैं ना Cl, तो ये अनस्टेबल हो जाता है और चार्ज इसका निकल जाता है, कार्बन का चार्ज निकल जाता है, बिकॉज क्लोरीन निकल चुका, क्लोरीन तो उसको चार्ज दे रहा था, तो इसलिए वो अनस्टेबल दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो कंपाउंड क्या बनेगा? वो उधर से शुरू करेंगे, CH3 सबसे पहला, फिर CH2, उसके बाद CH, नीचे की तरफ उसको CH3 है, ये कनेक्ट हो रहा है किसको? इसको, CH CH3 CH2 CH3। so it is 3,4 dimethyl हेक्सेन, है ना, 3,3,6 कार्बन है, 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन प्लस
2 molecules of NaCl बन गया। समझ में आया आप लोगों को? अंडरस्टूड किस तरह से देखो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, देख लो अच्छे से। ओके तो बढ़ते हैं आगे। अभी नेक्स्ट, अभी इसमें भी ए भी दिया हुआ है और थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। क्या बोला है? 2 स्टेप्स दिए है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ए इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर गिव्स बी, एंड बी इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड एसिडिक कंडीशन गिव्स इथेन। तो इथेन फॉर्म हो रहा है माने अल्केन फॉर्म हो रहा है। अल्केन फॉर्म हो रहा है किससे? एक्टिव मेटल मैग्नीशियम से। तो अभी बी और ए 2 रिएक्शंस होते हैं ना इसके, तो मैं यहाँ ए रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ बी लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है वो बी रिएक्शन का है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन ड्राई ईथर वाला रिएक्शन? यहाँ आपका अल्काइल लाइट होता है, वो मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बनाता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो स्प्लिट होता है इनटू H एंड NH2, और H जो है वो उस कॉम्प्लेक्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, और NH2 जो है वो Mg के साथ कनेक्ट होता है। हमने देखा है उसी तरह से हो रहा है। अभी एक चीज हमने और एक देखी कि मैग्नीशियम के केस में हमारा कार्बन नंबर चेंज नहीं होता, जो कार्बन नंबर प्रोडक्ट में है वही कार्बन नंबर हमारे फर्स्ट रिएक्टेंट में भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अभी जैसे कि इथेन है, ओके, तो इथेन में यहाँ पर एज प्रोडक्ट लिख देता हूँ CH3, मतलब इसके रिएक्टेंट में मैग्नीशियम वाला कंपाउंड रहना चाहिए था, राइट। मैग्नीशियम वाला कंपाउंड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होना चाहिए था। तो इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या तो MgX इधर लग सकता है या तो इधर लग सकता है, दोनों केसेस में सेम ही है, राइट। दोनों कार्बन फर्स्ट कार्बन है ना, यहाँ से काउंट करो तो ये फर्स्ट है, यहाँ से करो तो ये फर्स्ट है। बिकॉज MgX यहाँ लगेगा तो ये कार्बन फर्स्ट हो जाएगा, MgX वहाँ लगेगा तो वो कार्बन फर्स्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, बस लिख देता हूँ सेम टू सेम CH3 CH2, और इसको मैं लगा देता हूँ MgX की जगह पे MgBr लगा देता हूँ। दिस प्लस NH3 इन एसिडिक कंडीशन गिव्स दिस। तो कैसे देगा? NH3 स्प्लिट होगा कैसे? H एंड NH2 में स्प्लिट होगा, NH2 पे माइनस होगा और इस पे प्लस होगा, और Mg पे प्लस आ जाता है और इसके वजह से इस पे माइनस आता है। तो ये H जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और Mg जो है वो NH2 को कनेक्ट कर देगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? Mg के साथ Br तो पहले ही कनेक्टेड था, NH2 भी कनेक्ट हो गया, इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ब्रोमोअमाइन या मैग्नीशियम अमाइनो ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया सेकेंड, मतलब मुझे ये B मिल गया, B सेकेंड रिएक्शन में जो मतलब रिएक्टेंट है वो मिल गया मुझे, जो अमोनिया, क्योंकि देखो ना ये रिएक्शन से यही प्रॉपर फॉर्म हो रहा है ना। तो ये प्रूव हो गया कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो, या जो मैंने अज्यूम किया है वो करेक्ट है। वहां पर ना PC रखा हुआ है इसलिए मैं वहां देखता रहता हूँ बीच बीच में, ताकि मुझे एस्टिमेट मिले बराबर रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो ये जो है अभी ये B जो है ये फर्स्ट रिएक्शन का तो प्रोडक्ट है ना, तो ये B लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या लिखता हूँ? CH3 CH2 MgBr। तो Br जहां कनेक्टेड होता है वहीं पर Mg कनेक्ट होता है, मतलब ये सेम टू सेम उठा सकता हूँ मैं। यहाँ लिख सकता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पर मैं Br लगा दिया, प्लस Mg रिएक्ट करवा दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या? ड्राई ईथर। ठीक है, तो Mg बराबर जाके इन दोनों के बीच में फिट हो गया, बिकॉज Br पार्शियल नेगेटिव और Mg पॉजिटिव है, राइट, और बन गया। तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा A हो गया, सॉरी ये A हो गया और ये B हो गया ना। देखो बन गया रिएक्शन, रीराइट द रिएक्शन और उसके नाम लिख दो, बस हो गया। इसका नाम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। ये मैग्नीशियम है, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अमोनिया, इथेन एंड मैग्नीशियम ब्रोमोअमाइन और मैग्नीशियम अमाइनो ब्रोमाइड, ठीक है, डन। समझ में आ गया? ठीक है, चलो देख लो एक बार, मैं फिर आगे जाता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम क्या लेंगे? विल बी डिस्कसिंग SN1 और SN2 रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म्स देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही हैं, उनके बस एग्जांपल देखेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, सॉरी। एंड थैंक यू, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।